थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। महिमा की योग्य परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं। तेरी नाम की महिमा हो, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। करोड़ों प्रभु धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं आपके अनुग्रह के लिए, दया के लिए। हम प्रभु जी दिल से धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आज की इस सुबह के आराधना में प्रभु आपके सम्मुख में आने के लिए हमें नया जीवन दिया है, हमारा शरीर में तंदुरुस्ती दिया है। प्यारे प्रभु, हमारा प्राण आत्मा देह को आपने बचाया है, इसलिए आपको हम धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहे हैं। यहोवा परमेश्वर, तेरी तारीफ धन्यवाद हो। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, तेरी स्तुति आराधना धन्यवाद की भेंट चढ़ाते। स्तुति के बीच में रहने वाले महान परमेश्वर, आज का इस आराधना में आपकी उपस्थिति चाहते हैं। प्रभु महान परमेश्वर, मानव का आराधना को प्रभु आप पसंद करने वाला परमेश्वर है। मानव के बीच में वास करने के लिए वायदा किया हुआ परमेश्वर केवल आप ही है। आपको हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाने चाहते हैं, शुक्र गुजारने चाहते हैं। पूरा कलीसिया प्रभु जी आज के दिन लॉकडाउन में है। प्यारे पिता परमेश्वर, घर घरों में तेरे विश्वासी जन तुझे देख के पुकारने चाहते हैं। इस ऑडियो के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा स्तुति आराधना करने के लिए हमें सहायता अनुग्रह दे। आज के दिन में प्रभु जी जितने भी भाई बहन प्यारे पिता परमेश्वर इस ऑडियो के द्वारा आपके आराधना स्तुति महिमा देने चाहते हैं, सबको प्रभु तो आशीष अनुग्रह दे और सबको प्रभु आप अनुग्रह दे, ताकि आत्मा से सच्चाई से होके तेरी आराधना स्तुति महिमा दे सके। प्रभु आपने मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु जी सभी पिता परमेश्वर तेरी अनुग्रह दया के लिए हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। हमारा गाना बजाना सब कुछ आपके नाम की महिमा को लेकर आने पाए। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा प्रभु, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आपने प्रार्थना करने का मौका दिया। पिता परमेश्वर, आपने माँ के गर्भ से लेकर अब तक आपने हमें संभाल कर रखा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया को ओपन करने में जल्द से जल्द आशीष अता फरमा, ताकि हमारी कलीसिया ओपन होने पाए, ताकि हम सब एक परिवार होकर आपकी वंदना स्तुति करने पाए। पिता परमेश्वर, आपकी आशीष प्राप्त करने पाए। पिता परमेश्वर, ये कोरोना वायरस को पिता परमेश्वर जल्द से जल्द हमारे पूरे हिंदुस्तान से खत्म कर, इस दुनिया से खत्म कर, और अपने बंदे लोगों की हिफाजत कर। पिता परमेश्वर, अपने दासों की हिफाजत कर। पिता परमेश्वर, जो आपके कार्य कर रहे हैं, आपकी भीड़ तितर बितर न होने पाए। पिता परमेश्वर, सब एक उमन होकर आपकी महिमा स्तुति करने पाए, इसलिए पिता परमेश्वर
परमेश्वर जल्द से जल्द हमारी कलीसिया को खोलने में हमारी आशीष कर पिता परमेश्वर। और पिता हमारे पूरे परिवार को, पूरे कलीसिया के मेंबर को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। उन सब की हिफाजत करना, उनकी हर मुराद को पूरी करना और ये तमाम कोरोना के वायरस से हिफाजत करना पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब मिल के क्वायर के साथ मिल के हम गीतों को गाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सब मिल के गाएंगे क्वायर के साथ। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु एक बार फिर हमारे जीवन में मौका दिया प्रभु कि आज के दिन प्रभु जी तेरे नाम की स्तुति आराधना कर सके प्रभु जी। प्रभु आपने अपने सम्मुख में हमें सही सलामत लेके आया प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। पूरा हफ्ता हमें संभाल के रखा, बचा के रखा, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस साल के प्रभु जी चौथे महीना के तीसरे में हफ्ता तक हमें संभाल के रखा है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज हम लोग जीवित हैं तो सिर्फ तेरी अनुकृत है, तेरी दया है परमेश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं।
आज की आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आए हुए एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपकी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज प्रभु देश में बीमारी वायरस चल रहा है प्रभु जी, फिर भी आज हमें बचा के रखा है, इसलिए आपको धन्यवाद है प्रभु। आपने अपने दास को भी प्रभु संभाल के रखा है, इसलिए आपको हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में शुरू से अंत तक बनी रहे प्रभु जी, कि आपकी उपस्थिति में गाना बजाना स्तुति अंगीकार के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज आपकी दया है परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु आपके दास के द्वारा प्रभु जो हम वचन सुनने जा रहे हैं प्रभु जी, उस दास को आशीष देना प्रभु जी। अपनी ज्ञान बुद्धि अपनी सामर्थ देना प्रभु जी। उन्हें छिपाते हुए स्वयं प्रकट होना प्रभु जी। वो ना बोलते हुए तेरी आत्मा बोल सके। आज का वचन प्रभु जी हर एक के जीवन में आशीष लेके आए। आज का वचन प्रभु हर एक के हृदय में जीवित 30 60 100 गुना फल के योग्य बने प्रभु। उस वचन के मुताबिक हम आगे बढ़ते जाएं प्रभु जी, और आपकी महिमा करते रहें प्रभु जी। आपके बिना कोई जीवन नहीं है परमेश्वर प्रभु। आज प्रभु देश में प्रभु जी बिना ज्ञान का लोग नाश हो रहा है प्रभु, परंतु हमेशा हमारे ऊपर आपकी दया बनी रही प्रभु जी, कि आज हम प्रभु जी जीवित हैं। आपने स्वयं कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, और जो सत्य को जानेगा सत्य उसे आजाद करेगा प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं ऑडियो के द्वारा एक एक जन को जुड़ने के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ऑडियो के द्वारा जितने लोग वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनको भी आशीष मिले प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी दया हमेशा बनी रहे प्रभु जी। प्रभु ये चौथा महीना प्रभु जी एक आशीष का जीवन बनने पाए प्रभु जी। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे बढ़ते हुए आपकी महिमा में हम बढ़ते रहें। कलेसिया का एक एक जन प्रभु जी सिर्फ तेरी महिमा के लिए होने पाए प्रभु जी। हमारा जीवन सिर्फ तेरी महिमा करने पाए प्रभु जी। हमारा प्रभु जीवन तेरी स्तुति के लिए, धन्यवाद के लिए, प्रार्थना के लिए होने पाए प्रभु जी। आप दया करें परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, सबको आशीष देना प्रभु जी। जितने भी लोग अपने मनोरथों के लेके आए हैं प्रभु जी, वो मनोरथ यीशु के नाम में पूरा होने पाए। जितने लोग बंधन में है प्रभु जी, वो बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। जो बीमार है यीशु के नाम से चंगे होने पाए प्रभु जी। जो दुख पीड़ी में है प्रभु जी, वो भी चंगे हो जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी दया प्रभु जी पूरे लोक पर बनी रहे प्रभु जी। ये बीमारी महामारी सब यीशु मसीह के नाम से समाप्त हो जाए प्रभु जी। आगे आप दया करें, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आगे की समय को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। तेरी इच्छा तेरी मर्जी पूरा होने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए। धन्यवाद, ये सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद तो धन्यवाद 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 तारीफ हो महान परमेश्वर। धन्यवाद तो धन्यवाद। तो आइए हम सब मिलके दूसरा गीतों को भी है हम कोयर के साथ मिलके गाएंगे, उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। वो
विश्वास का अंगीकार। मैं यीशु मसीह के शरीर का अंग हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मुझ में रहने वाला यीशु संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है, इसलिए शैतान पर मुझे विजय मिलता है। मैं हानि से नहीं डरूंगा, परमेश्वर मेरे साथ है, वह मुझ में रहता है। मैं न डरूंगा, भय मेरे निकट न आएगा। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा और न त्यागेगा। परमेश्वर मेरा सहायक है। जितने हथियार मेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती नदी किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। जो कुछ मैं करूँगा सब सफल होगा। जहाँ कहीं मैं जाऊंगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते रहेंगे। कोई विपत्ति मुझ पर न पड़ेगी, ना कोई दुख में डेरे के निकट आएगा। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ और व्यवस्था के श्राप अर्थात दूसरी मृत्यु, रोग, आर्थिक अभाव इत्यादि से मुझे छुड़ाया है। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है मेरे पूरा करेगा। वह कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूं, वैसे ही सब बातों उन्नति करूं और भला चंगा रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे हृदय में सिद्ध ज्ञान सहित अधिकाई से रहता है। परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु मेरे लिए ज्ञान ठहरा है। मैं अंधकार के अधिकार से छुड़ाया गया हूँ। अब शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान के सब जलते हुए तीरों को विश्वास की डाल से बुझा दूंगा। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। मेरा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर का मोल लिया हुआ हूँ। रोग और शैतान का मेरे शरीर पर अब कोई अधिकार नहीं है। यीशु ही मेरा प्रभु और मसीहा है। विश्वास करने के कारण मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने से मैं संसार पे जय प्राप्त करता हूँ। यीशु ही मेरा उद्धार करता और प्रभु है। हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार करने से मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। मैं पाप नहीं करूंगा क्योंकि परमेश्वर का बीज मुझ में है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मुझ में डाला गया है। मैं सभी शत्रुओं से भलाई करूंगा, उनसे प्रेम करूंगा और उनके लिए प्रार्थना करूंगा। अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान की भरपूरी प्राप्त में यीशु मसीह के द्वारा अवश्य अनंत जीवन में राज्य करूंगा। परमेश्वर को मेरा ध्यान है, इसलिए अपनी सारी चिंता उसमें मैंने डाल दी है। विश्वासी होने के कारण मैं अब किसी बात की चिंता नहीं करूंगा। परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे सब काम वही पूरा करेगा। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के कारण सब कुछ संभव है। मेरी रोटी और पानी परमेश्वर से आशीषित है। मैं स्वस्थ और भरपूर जीवन जीऊंगा। विजय हमारा है। हमारा नाता प्रभु यीशु आ रहे हैं। तैयार रहो। आमीन। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ पिता तेरा। प्रभु, तू एक बार फिर से हमें मौका दिया कि हम तेरे वचनों को सुन सकें, उसे समझ सकें, उसके बताए हुए रहस्यों को जान सकें और वो तमाम कामों को कर सकें जो तू हमसे चाहता है। प्रभु, आज के संदेश के लिए तूने मुझे चुना, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करता हूँ। जितने भी लोग इसे सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें आशीषित करना, उन्हें समझ देना, बुद्धि और ज्ञान देना, वो हृदय देना जिससे वो तेरे वचनों को अपने हृदयों में बसा सके। प्रभु, सबों को आशीष देना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए अब परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। देखिए, जीवन में जो भी परमेश्वर की महिमा करता है और परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता है, उस व्यक्ति की भी मसीह के साथ महिमा होगी। प्रत्येक विश्वासी इस पर ध्यान दे। अगर आप सच्चे विश्वासी हैं तो आपकी भी महिमा होती है। इसलिए प्रत्येक विश्वासी अपने आप को तुच्छ न समझे, छोटा न समझे क्योंकि वो भी प्रभु यीशु के भागीदार हैं और जो यीशु के भागीदार हैं वो छोटे और तुच्छ नहीं हो सकते। उनका बहुमूल्य है जीवन। पर आप अपने जीवन में परमेश्वर के लिए क्या करते हैं, यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखती है। इसलिए अगर आप अपने कार्यों पर ध्यान रखते हैं और उन्हीं कामों को करते हैं जैसा परमेश्वर करने को कहता है, तो निश्चित आप मसीह भी के साथ महिमा पाएंगे। तो निश्चित आपकी भी महिमा मसीह के साथ होगी। और प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासियों के लिए क्या कहता है, आइए एक वचन देखें। लूका की पुस्तक 22वां अध्याय
उसका 29वां वचन, लूका चैप्टर 22 वर्स 29। जैसे मेरे पिता ने मुझे एक राज्य दिया है, वैसे मैं भी तुम्हें देता हूं। ये वचन साफ साफ क्या कह रहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक अनोखे राज्य को पाने के अधिकारी हैं, और वह हमें उस राज को दे देने की बात कर रहा है। यानी कि ये संसार का राज्य आपने देखा, इसके बाद एक और अनोखा राज्य है जो परमेश्वर ने अपने विश्वासियों के लिए रखा है। जब हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे तो एक दूसरा राज्य हमारे लिए तैयार है। और यीशु मसीह का ये वचन जो लूका की 22:29 में हमने देखा, उसमें क्या कहता है, जैसे मेरे पिता ने मुझे एक राज दिया, वैसे ही मैं भी तुम्हें देता हूं। वो कह रहे हैं मैं देता हूं। हमें उसको पाने के योग्य बनना है कि हम वो राज्य को पा सके। वह अपने लोगों को पूरा का पूरा राज्य ही दे देना चाहता है ताकि हम भी राज्य करें, पर हमें उस राज्य को पाना होगा, और उसे पाने के लिए हमें वैसा बनना होगा और वैसा ही करना होगा जैसा कि उस राज्य को पाने के लिए हमें बनने या करने को परमेश्वर कहता है। और तभी हम इस राज्य के अधिकारी होंगे। ये नहीं कि हम अपनी मनमानी करेंगे, परमेश्वर जो कहता है उसका उल्टा करेंगे और सोचेंगे कि उस राज्य को भी पालें। नहीं, हमें वैसा ही करना होगा जैसा वह करने को कहता है, जैसा वह चाहता है। यदि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वालों में से हैं तो निश्चित ही आप उस राज्य को पालेंगे जिस राज्य को प्रभु यीशु हमें देना चाहता है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है कि आप और हम उस राज्य को पाकर क्या करेंगे। आखिर उस राज्य को जब प्रभु दे देगा हमें, तो उसे पाकर हम क्या करेंगे। क्या सिर्फ हम उस राज्य में निवास भर ही करेंगे? पर पवित्र बाइबल में यीशु के जो वो वचन हैं जो इस बात को बताते हैं कि हम उस राज्य के अधिकारी बनकर क्या करेंगे, या पिता परमेश्वर की हमसे क्या कराने की योजना है। वो हमें राज्य दे रहा है, उसमें हमें बैठा कर क्या कराएगा, क्या योजना है उसकी। हम सब उस वचन को देखेंगे जो यीशु के द्वारा हमें मिली, और यीशु ने उन योजनाओं का खुलासा किया जो योजनाएं उस राज्य में हमारे लिए निश्चित की गई है। और वो वचन है लूका 22:30, लूका वर्स 30 चैप्टर 22। ताकि मेरे राज्य में तुम मेरी मेज पर खाओ और पियो और इज़राइल की 12 जनजाति का न्याय करते हुए सिंहासन पर बैठो। वचन क्या कहता है? सच्चे विश्वासी को एक नई खुशी, एक नई उमंग और नए उत्साह से भर देने वाला यह वचन है। इस रहस्य को प्रत्येक विश्वासी को समझना चाहिए। अभी भी लोग इससे अनजान हैं। जब आप इस रहस्य को समझ जाएंगे, तब आपको इस बात का पता स्वयं चल जाएगा कि आपका मूल्य कितना है और मूल्य क्या है। और यदि प्रभु की आज्ञा का पालन हम करते रहें, तो हम और आप प्रभु के आश्चर्य कर्म को भी अंजाम देने वाले बन जाएंगे, प्रभु के आश्चर्य कर्म को पूरा करने वाले बन जाएंगे। प्रभु की योजना हमारे और आपके लिए कितनी अनोखी है, ये भी जान जाएंगे। और ऐसा सिर्फ इसलिए है कि हमारा परमेश्वर हमसे बहुत अधिक प्रेम करता है, और यही कारण है कि उसने हमें चुना ताकि हम उसके कार्यों को पूरा करें। और वो कार्य क्या है? वो कहता है तुम मेरी मेज पर खाओ पियो और इज़राइल की 12 जनजाति का न्याय करते हुए सिंहासन पर बैठो। आपके लिए भी एक सिंहासन है। और यदि हम चाहते हैं
कि इन सब चीजों को पाएं, इन बातों को पूरा करें, हमें भी परमेश्वर के कार्यों को करने वाला बनना होगा। तो फिर हमें हर प्रकार से पवित्र बनना होगा या बने रहना होगा। एक वचन और देखेंगे, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 2 वचन, 1 कुरिन्थी चैप्टर 6 वर्स 2। अथवा क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर के पवित्र लोग ही जगत का न्याय करेंगे, और जब न्याय तुम्हारे द्वारा सारे संसार का न्याय किया जाना है, तो क्या अपनी इन छोटी छोटी बातों का न्याय करने योग्य तुम नहीं हो? वचन क्या कहता है? तुम नहीं जानते कि परमेश्वर के पवित्र लोग ही जगत का न्याय करेंगे, इसलिए हमें पवित्र बने रहना होगा। और क्या कहता है आगे? और जब तुम्हारे द्वारा सारे संसार का न्याय किया जाना है, तो क्या अपनी इन छोटी छोटी बातों का न्याय करने योग्य तुम नहीं हो? क्यों तुम छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हो? परमेश्वर ने तेरे ऊपर जिम्मेदारी दे रखी है कि आप इजराइल की 12 जातियों का न्याय करेंगे और पूरे जगत का न्याय करेंगे, सारे संसार का न्याय करेंगे। तो आप इतनी छोटी छोटी बातों का न्याय करने योग्य क्यों नहीं बनते? क्यों आप इधर उधर भागते हैं, घबराते हैं, डरते हैं? फिर आप बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालेंगे अगर छोटी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? हमें भागना नहीं है, ये भी समझाता है परमेश्वर कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि पवित्र लोग ही न्याय करेंगे इस संसार का। और छोटी छोटी बातों के न्याय से भागो मत, ये भी सिखाता है कि आप भागे नहीं, क्योंकि क्या कहता है वचन के अनुसार परमेश्वर के पवित्र लोग ही संसार का न्याय करेंगे। इसलिए पवित्रता को संभाल कर रखें, क्योंकि जब पवित्रता चली गई तो आप न्याय करने की जो महिमा मिलने वाली है उससे हम चूक जाएंगे। इसलिए हमें प्रभु में बने रहकर अपने आप को दृढ़ रखना है। हर परिस्थिति में हमें धीरज को भी कायम रखना है। कहीं ऐसा न हो कि हमारे धीरज का बांध टूट जाए और हम परमेश्वर से दूर हो जाए। एक वचन देखेंगे इसी विषय में क्या कहता है। 2 तीमुथियुस 2:12, 2 तीमुथियुस चैप्टर 2 वर्स 12। यदि हम धीरज से सहें तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करें तो वो भी हमारा इनकार करेगा। क्या कहता है? यदि हम धीरज से सब कुछ सहें तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, लेकिन यदि हमने उसका इनकार किया तो वो भी हमारा इनकार कर देगा। इस वचन में धीरज के महत्व को हम जान सकते हैं, क्योंकि जीवन की कुछ परिस्थितियों में हमारा धीरज टूट जाता है और हम कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जिससे जाने या अनजाने में प्रभु का इनकार हो जाता है। हम प्रभु को इनकार कर देते हैं। हमें संभलना होगा कि हम गलती से भी कहीं प्रभु का इनकार न कर बैठे, क्योंकि यदि हमने ऐसा किया तो वचन कहता है कि फिर प्रभु भी हमें अपनाने से इनकार कर देगा, और जब प्रभु इनकार कर देगा तो वो सिंहासन, वो राज्य, वो न्याय, हर चीज आपसे छिन जाएगा। इसलिए वो कहा कि प्रभु भी इनकार कर देगा, तो आप सचेत रहें कि आप हर एक परिस्थिति में प्रभु को अपनाए रहें, उसका इनकार न करें। और सोच कर देखिए, यदि प्रभु ने अपनाने से इनकार कर दिया तो क्या होगा हमारा और आपका? हम और आप कहाँ जाएंगे? क्या आप संसार के पास जाएंगे? यदि हाँ, तो ये समझ ले कि संसार आज तक किसी का अपना नहीं हो पाया है। हो सकता है अपने मतलब के लिए वो आपके साथ ऐसा व्यवहार करे जिससे आपको यह जान पड़े, ऐसा महसूस हो कि वह आपका अपना है, परंतु जैसे ही उसका अपना मतलब पूरा हो जाएगा तब आपका कोई मूल्य भी इस संसार में नहीं होगा।
या इस संसार के लिए आपका कोई मूल्य नहीं होगा, कोई मान, कोई सम्मान नहीं होगा, और वो आपको किसी बेकार वस्तु की चीज समझकर निकाल फेंकेगा। वो आपको अपना ही नहीं रखेगा। सिर्फ परमेश्वर कहता है कि तुम पवित्र बनो, धीरज बनो, मेरी बातों पर को अमल करो, उस पर चलो, वचनों में बने रहो, मेरी महिमा करो, और मेरे में जब तुम बने रहोगे मैं तुम में बना रहूंगा, तुझे अपनाए रहूंगा, तुझे निकाल कर नहीं फेंकूंगा। मैंने तो ऐसी ऐसी योजना बनाई है, तेरे को सिंहासन पर बैठाने की योजना है। एक नए राज्य को देकर तुझे सिंहासन पर बैठाऊंगा, ताकि तू बैठकर लोगों का, इस पूरे जगत का, इस पूरे संसार का न्याय करो। लेकिन संसार का सच क्या है? वो अपने मतलब के लिए आपसे जुड़ता है। मतलब निकला, आपसे कोई वास्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। आजकल घरों में हो रहा है, एक परिवार का जब मतलब निकल जाता है, भाई भाई से अलग हो रहा है, भाई बहन से अलग हो रही है, बेटा पिता से अलग हो रहा है, पिता बेटे से अलग हो रहा है। ये सब क्या है? ये मतलब के रिश्ते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं मतलब का रिश्ता नहीं। यदि तुम मेरे हो तो हो, लेकिन क्या तुम वो बातें करते हो जो मैं चाहता हूं? एक पिता होने के नाते मैं जो आज्ञा देता हूं, क्या एक पुत्र होने के नाते, मेरे संतान होने के नाते तुम उसे करते हो? अगर करते हो तो मेरी संतान हो। मेरा इनकार करते हो अगर, तो मैं भी इनकार कर दूंगा। और यही संसार का तो सच है कि वो मतलब का रिश्ता जोड़ता है। यही सत्य है संसार का, आप देख रहे हैं आजकल। पर परमेश्वर का सच तो यह है कि यदि आप सच्चे मन से उसके पास आते हैं तो वो आपको अपना लेता है, और जब तक आप उसे नहीं छोड़ते, नहीं त्यागते, तब तक वो भी आपको न छोड़ता है न त्यागता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, आपका जीवन कैसा भी क्यों न हो, वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो अपनाए रहेगा। वह तो मुश्किलों में आपको संभालता है, बीमारी में हमें चंगा करता है, निर्बलता में बल देता है, भय को हटाकर भक्ति देता है, कमजोरी में शक्ति देता है, असमंजस की स्थिति में बुद्धि देता है, भूख में रोटी तथा प्यास में शीतल जल देता है, निर्धनता में धन तथा नग्नता में श्वेत वस्त्र देता है, नंगेपन में वो श्वेत वस्त्र देता है, अंधकार में प्रकाश देता है, कष्ट में गोद में बैठाकर सहलाता है, जख्मों पर प्यार का मलहम लगाता है, गर्मी में शीतलता प्रदान करता है, अशांति में शांति देता है, भटकने पर वह पुकारता एवं रास्ता दिखाता है, मृत्यु को जीवन में बदल देता है, और न जाने ऐसी कितनी ही बातों को हमारे लिए करता है। यदि आप गिनने की कोशिश करें तो भी शायद आपकी गिनती खत्म हो जाएगी, पर उसकी दया और करुणा कभी आप पर से समाप्त नहीं होगी। आप उसे नहीं गिन पाएंगे कि उसने कितनी करुणा, कितनी दया, कितने आश्चर्य कर्म आपके जीवन में किए हैं। जरूरत किसकी है? परमेश्वर में बने रहने की। यदि पाना चाहते हैं वो राज जो यीशु कहता है, जैसे पिता ने दिया मुझे राज्य, वैसा राज्य मैं तुझे दे देता हूं। पाना चाहते हैं वो राज्य, उस राज्य को पाकर उस पर सिंहासन पर परमेश्वर के साथ बैठकर जगत का न्याय करना चाहते हैं, धीरज में रहिए, पवित्रता में रहिए, उसके वचनों पर चलिए। मेरे भाई मेरे बहन, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि संसार को अपना नहीं बना सकते हम, क्योंकि वो हमें अपना कभी बनने नहीं देगा, मतलब के लिए ही करेगा। संसार आपको अपना नहीं बना सकता। संसार से प्राप्त की गई वस्तु थोड़े समय के बाद लुप्त हो जाती है, वो थोड़े समय के लिए है। देखते हैं आप, बड़े बड़े राजा महाराजा या धनी व्यक्ति, कुछ दिनों में उनका धन समाप्त हो गया, गरीबी की स्थिति में वो लुप्त हो जाती है। बड़े बड़े मकान दुकान लोगों को बेचने पड़ते हैं, वो खत्म हो जाती है, पैसा खत्म हो जाता है। हम नए नए वस्त्र खरीदते हैं, कुछ दिनों में पुराने होकर फट जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर वस्त्र पहनाता है, श्वेत वस्त्र, वो सदा के लिए है, अनंत काल के लिए है।
आप अनंत जीवन में उसे पहनेंगे। वो जिस सिंहासन पर बैठाएगा वो आपका अनंत काल का होगा। हमारे घर के फर्नीचर, कुर्सियां टूटती रहती हैं, हम उसे जोड़ते रहते हैं, वो थोड़े समय के लिए है, पर परमेश्वर से प्राप्त हुआ अनंत जीवन सदा तक बना रहेगा। और आप परमेश्वर के साथ बने रहने पर महिमा पाएंगे। जब आप परमेश्वर से बने रहेंगे आप भी महिमा पाएंगे और आपका अनंत जीवन सदा बना रहेगा। अतः इसलिए हमें अपने मन को संसार पर नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा पर लगाना है। ऐसा करने पर ही हम सब प्रभु के द्वारा एक ऐसे राज्य को प्राप्त करेंगे जहां हम सब न्याय के सिंहासन पर बैठकर पूरे संसार का न्याय करेंगे। पर हम सबको चौकन्ने रहना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि न्याय करने के बजाय हम सबका ही न्याय होने लगे और हम न्याय के सिंहासन पर बैठने की बजाय न्याय होने वालों की लाइन में, उसकी पंक्ति में खड़े दिखाई दें। इसलिए सावधान रहना है, सचेत रहना है कि भाई हमें न्याय करने वाला बनना है, न कि मेरा न्याय होने के लिए मैं लाइन में खड़ा हो जाऊं, सिंहासन पर कोई और बैठा हो। इसलिए यदि हम ये चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की महिमा के साथ उससे सदा जुड़े रहना होगा। आइए एक वचन और देखें, प्रकाशित वक्त 3:21। प्रकाशित वक्त चैप्टर 3 वर्स 21। जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने दूंगा, जैसा मैं भी जय पाकर पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूं। क्या कह रहा है? पहले विजयी बनो। ये भय, ये डर, ये कायरता, ये डरपोक कापन, ये सबसे दूर हटो। धीरज रखो, छोटी छोटी बातों के न्याय करने की क्षमता को उत्पन्न करो। परमेश्वर से जुड़े रहो, पवित्रता के साथ बने रहो, पवित्र बने रहो, क्योंकि कह रहा है कि जो जय पाए उसे मैं अपने सिंहासन पर बैठने दूंगा। जो इस संसार के चंगुल में फंसकर अपने आप को बर्बाद कर लेगा वो परमेश्वर के सिंहासन पर बैठकर न्याय नहीं करेगा, बल्कि संसार पर विजय पाना है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मैंने जय पाया तुम भी पाओगे। हमें वो प्रयास करना है कि परमेश्वर से जुड़कर इस संसार पर जय प्राप्त करें, तभी सिंहासन के अधिकारी होंगे, तभी हम उस पर बैठेंगे, उस राज्य में प्रवेश करेंगे। मेरा तो परमेश्वर से यही विनती है, यही प्रार्थना है कि प्रत्येक विश्वासी न्याय के दिन में संसार परमेश्वर के साथ सिंहासन पर बैठे और इस संसार का न्याय करने वाले बने। ये नहीं कि न्याय की पंक्ति में खड़े हों। मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर के साथ हमारे प्रत्येक विश्वासी सिंहासन पर, न्याय के सिंहासन पर बैठे और पूरे जगत का न्याय करें। और आप कर सकते हैं यदि जो परमेश्वर ने आज अपने वचनों को दिया, अपने रहस्य को बताया, उस पर चलने वाले, उसे अपने दिल में बसाने वाले, उस पे उसका उचित स्थान देने वाले, डर भय को दूर कर पवित्रता के साथ रहें, संसार में न फंसें, अपना मन संसार में न लगाएं, तो आप निश्चित परमेश्वर के सिंहासन के हकदार होंगे और पूरे जगत का न्याय करेंगे। परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद तो पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, तारीफ हो महान परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए। आप भाई प्रशांत के द्वारा आपने प्रभु जी हमसे बात किए हैं, एक विश्वासी जन की प्रभु जी किस प्रकार प्रभु आप आशीषित देते हैं, और प्रभु हमारे लिए एक रहस्य आपने रखा हुआ है। प्यारे पिता परमेश्वर, इस बात को प्रभु विश्वासी जन समझें। प्यारे पिता, आपने क्या क्या अनोखा आप प्रभु जी कार्य एक विश्वासी जन के लिए आपने उत्पन्न किया हुआ है प्रभु जी,
उसके लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा हो। यीशु के द्वारा इतनी आशीषें हैं प्रभु जी, इस अनोखा आप पिता परमेश्वर राज्य का अंदर प्रवेश करने के लिए प्यारे पिता परमेश्वर आपने मार्ग को खोला है। धन्यवाद करते हैं। भाई प्रशांत और उनके परिवार को आशीष दे। और भी पिता परमेश्वर जो इस ऑडियो को सुन रहे हैं प्यारे प्रभु, ये संदेश ने सुना है, उन सब के हृदय में एक उत्साहित होने पाए और आपके नाम की महिमा का एक अच्छी गवाही बनने पाए। तेरे प्रभु जी तेरे सम्मुख में सदा बना रहने के लिए मदद और सहायता दे पिता परमेश्वर। तेरी दया चाहते हैं। हालेलुया। आज के दिन प्रभु जी तेरे सम्मुख में प्रभु जो ऑडियो में प्रभु जी संदेश को सुन रहे हैं, आराधना में शामिल हुए हैं, उन तमाम प्रत्येक भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर तेरी स्वर्ग की बारिश बनने पाए। प्यारे प्रभु तेरी तमाम उस अनोखा आशीष को प्राप्त करने के लिए मदद और सहायता दे प्रभु। निराश मन को अठाते हुए उत्साहित मन दे खुदावन, ताकि जो है संसार में आप प्रभु जी तमाम जितनी भी दुखी पीड़ी परेशानी है, मगर प्रभु परमेश्वर तेरे सम्मुख में आनंद ही आनंद है। और प्रभु वो तमाम उस आशीष को प्राप्त करके तेरी नाम की महिमा स्तुति करने के लिए मदद और सहायता दे। आप इस प्रकार कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु आपने प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनेक पिता का प्यार, पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ हर एक जय पवित्रवान विश्वासी के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक होते रहे। आमीन। हालेलुया।